हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न 83 तक चर्चा किए थे। आज हम चलेंगे प्रश्न 84 से चर्चा करेंगे। तो प्रश्न 84 है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक है कार्ल बर्ग जी हैं। अगला प्रश्न है 85, जीन की क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं। तो जीन की क्रियाशील इकाई क्या होती है, आपकी सिस्ट्रॉन होती है। क्या होती है, सिस्ट्रॉन मानी जाती है। अगला प्रश्न है 86, उत्परिवर्तनवाद दिया था। उत्परिवर्तनवाद दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। कौन दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। मानव शरीर में पाए जाने वाले दो अवशेषी अंगों का नाम बताइए। बताया जाता है कि वे अंग जो हमारे शरीर में किसी भी कार्य के लायक ना हो, निरर्थक बेकार हो, ठीक है ना, उन अंगों को हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग कहते हैं। और जैसे बताया गया है इसमें आपको निमेषक पटल, अक्लदार और इसके साथ कृमि रूप परसेसिका भी होती है। कौन होती है, कृमि रूप परसेसिका होती है। वो भी क्या होती है, अवशेषी अंगों के अंतर्गत आती है। अगला क्या होता है, प्रश्न नंबर 88 है, रोमर के अनुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। रोमर के अनुसार मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। तो रोमर के अनुसार मानव की विभिन्न प्रजातियां निम्नवत हैं। पहला कॉकेसाइड्स है, मंगोलाइड्स है, निग्रोइड्स है। क्या है, निग्रोइड्स है। और चौथा है आपका ऑस्ट्रेलाइड्स है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है कॉकेसाइड्स है, दूसरा मंगोलाइड्स है, तीसरा निग्रोइड्स है और चौथा ऑस्ट्रेलाइड्स है। ये जो चार प्रजातियां होती हैं मानव जातियों, आधुनिक मानव जातियां की होती हैं। अगला प्रश्न है आपका 89 है। 89 प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और एक बात ध्यान देना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने, ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्रतिजैविक की खोज किया था। और वह प्रथम प्रतिजैविक क्या है, पेनिसिलिन है। आपका क्या है, पेनिसिलिन है। अगला प्रश्न 90 है, प्रतिजैविक को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, जीवाणुओं से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है 91, डेंगू बुखार का वाहक है एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर, एडीज मच्छर है। गैर संक्रामक रोग, वह रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैर संक्रामक रोग कहते हैं। और गैर संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है कौन, कैंसर आएगा, आपका डायबिटीज आएगा और इसके साथ साथ एलर्जी भी आता है। अगला प्रश्न है 93, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव से होता है। तो वह जीव क्या है, प्लाज्मोडियम है। और इसकी कितनी प्रजातियां होती हैं, 4, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम क्या होती है, ओवेल। ये 4 प्रजातियां जो होती हैं क्या करती हैं कि हमारे मानव जातियों में मलेरिया रोग को उत्पन्न करती हैं। प्रश्न 94 है, विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में किया जाता है। तो विडाल टेस्ट टाइफाइड, ध्यान दीजिएगा, विडाल टेस्ट किस बीमारी, ध्यान दीजिएगा, विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में किया जाता है। निदान माने क्या होता है, रोग को जानकारी प्राप्त करना या रोग को, ध्यान दीजिए ना, रोग की जानकारी, कौन सा रोग हुआ है, वो क्या होता है, निदान। निदान माने क्या होता है कि क्या कह सकते हैं उसको, निदान माने क्या होता है, रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना। कौन सा रोग हुआ है, तो वह कौन सा रोग होता है, टाइफाइड। टाइफाइड रोग को जानने के लिए, पहचानने के लिए क्या करते हैं, विडाल टेस्ट किया जाता है। प्रश्न है 95, ध्यान दीजिएगा, एड्स का पूरा नाम बताइए। एड्स, AIDS, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम होता है। माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार चलते हैं, एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम AIDS, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी और यस से होता है सिंड्रोम। तो माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आज की क्लास में ये प्रश्न 84 से लेकर के 95 तक आपको समझ में आएगा। फिर हम अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी।